आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी स्ट्रेंजर के पास जाओ और वो आपसे 10 मिनट मिलकर ही आपको पसंद करने लगे? इमेजिन करो कि आप अपनी इस एबिलिटी को लाइफ में सभी गोल्स अचीव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एबिलिटी आपके अंदर पहले से ही है, बस ये कहीं छुपी हुई है? डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल यकीनन वन ऑफ द बेस्ट बुक होगी जो आप अपनी लाइफ में पढ़ोगे, और इसमें आपको अपनी उसी छुपी हुई एबिलिटी को ढूंढने का मौका भी मिलेगा। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या होगा अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, चाहे वो जॉब के लिए हो या फिर कोई पर्सनल रीज़न के लिए? क्या होगा अगर आपको एग्जैक्टली वो चीज़ पता चल जाए जिससे कि लोग आपको पसंद करने लगे? क्या होगा अगर आप किसी को अपने हिसाब से बिना ऑफेंड किए या बिना दुश्मनी शुरू किए चेंज कर सको? मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर कह सकती हूँ कि ये सारे सीक्रेट्स हमारी पहुँच के अंदर हैं, और आप इस बुक को पढ़ के और इसके प्रिंसिपल की हेल्प से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की स्किल को सीख सकते हो और उसमें एक्सपर्ट भी बन सकते हो। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर द बुक। प्रिंसिपल नंबर 1, सम वेज टू मेक पीपल लाइक यू। लोग आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, और वो मुझ में भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो बस खुद में इंटरेस्टेड हैं, चाहे सुबह हो, शाम हो या रात हो या कोई भी दिन हो। हज़ारों लोगों को मार देने वाले दंगे या वॉर से भी ज़्यादा एक इंसान के लिए उसका दांत का दर्द मैटर करता है। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हमेशा एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले याद रखें। बी अ गुड लिसनर। दूसरों के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें और दूसरे इंसान को इम्पोर्टेंट फील करवाएं बाय एप्रिशिएटिंग देम जेन्युइनली। ये काम करो, और अगर ये काम आपने सिंसियरली कर लिए तो आप 2 महीनों में उतने दोस्त बना सकते हो जो आप शायद दूसरों के सामने खुद को इम्पोर्टेंट दिखाकर अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं बना सकते। प्रिंसिपल नंबर 2, स्माइल। आपको क्या रीज़न लगता है कि छोटे कुत्तों को सब पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें देखकर एक्चुअली खुश होते हैं, और ऐसा वो हमें वर्ड्स के थ्रू नहीं बल्कि अपने एक्शंस के थ्रू शो करते हैं। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और जब आप किसी को देखकर स्माइल करते हो तो ये स्माइल शो करती है कि आप उसे पसंद करते हो और आप उसे देखकर खुश हो। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो ऐसे किसी को पसंद ना करता हो जो उनको देखकर खुश होता है। स्माइल का इफ़ेक्ट बहुत पावरफुल होता है, यहाँ तक कि तब भी जब हम इसे देख नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए एक फ़ोन कॉल पर या एक यूट्यूब वीडियो में। प्रिंसिपल नंबर 3, रिमेंबर नेम्स। एक इंसान का नाम उसके लिए किसी भी लैंग्वेज में सबसे प्यारा और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। जब आप ऐसे किसी इंसान से मिलते हो जिससे फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आप अपनी कन्वर्सेशन में उसका नाम कई बार रिपीट करें, और अगर नाम थोड़ा टफ है तो उनसे डायरेक्टली पूछ लें कि इसको सही से कैसे बोलते हैं। अगर नाम समझ नहीं आया हो तो उसे फिर से पूछ लो, लेकिन गलत नाम नहीं बोलना है। एक से ज़्यादा बार नाम पूछना आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन आप ये देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि लोग आपको नाम याद करने में एफर्ट लगाते देखकर जेन्युइनली अप्रिशिएट करेंगे। मुझे याद है एक बार रैंडमली मेरी बात सोनू से हुई थी। वो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। अगली बार जब मैं उससे मिली तो मैंने उससे कहा, हाय सोनू, कैसी हो तुम? ये सुनते ही वो सरप्राइज हो गई और उसने कहा, वाओ, तुम्हें मेरा नाम याद है। एंड्रयू कार्नेगी, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन हिस्ट्री, उन्होंने भी नाम की इस इम्पोर्टेंस को समझ लिया था। एक बार वो और पुलमैन नाम के बिजनेसमैन
स्लीपिंग कार बिजनेस के लिए लड़ रहे थे। उन दोनों की कंपनी उस बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए अपनी प्राइजेस कम कर रही थी और खुद के प्रॉफिट को नुकसान में ले जा रही थी। फिर एक मीटिंग में एंड्रयू ने सजेस्ट किया कि उन दोनों को अपनी कंपनीज को मर्ज कर लेनी चाहिए और साथ में काम करना चाहिए। पुलमैन ने सब ध्यान से सुना और फिर पूछा कि नई कंपनी का नाम क्या होगा। तो एंड्रयू ने तुरंत जवाब दे दिया, ऑफ कोर्स, पुलमैन पैलेस कार कंपनी। ये सुनते ही पुलमैन का चेहरा चमक गया और वो पार्टनरशिप के लिए तैयार हो गए और फिर इस पार्टनरशिप ने तो हिस्ट्री भी क्रिएट की। प्रिंसिपल नंबर 4, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। ये लोगों को आपके साथ काम करने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रूममेट आपको खाना बनाने में मदद करे, तो आपको प्रांजल मुझे खाना बनाने में मदद कर दो की बजाय प्रांजल क्या तुम मुझे खाना बनाने में मदद कर सकती हो, इस बात में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अपनी रिक्वेस्ट को एक डिमांड की बजाय एक क्वेश्चन की तरफ पूछने से सामने वाले को फील होगा कि उसके पास एक चॉइस है और इसलिए वो आपकी रिक्वेस्ट पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्स भी करेगा। प्रिंसिपल नंबर 5, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। राइटर कार्नेगी ने कई सारे आर्ग्यूमेंट्स को ऑब्जर्व किया और वो इस कंक्लूजन तक पहुँचे कि अगर आपको किसी आर्ग्यूमेंट का बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो इसे कम्प्लीटली अवॉइड करना होगा। 10 में से 9 बार जब एक आर्ग्यूमेंट ख़त्म होती है तो आर्ग्यूमेंट में पार्ट लेने वाला हर इंसान और कन्विंस हो जाता है कि वो ही राइट है। यहाँ तक कि अगर आप आर्ग्यूमेंट जीत भी जाते हैं तो भी हार गए हैं। क्यों? क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट के कारण आपने सामने वाले इंसान को इन्फीरियर फील करवाया है और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है। एक बार आर्ग्यूमेंट करने से पहले सोचें कि क्या ये आपके टाइम और एनर्जी के लायक भी है, जबकि इसका रिजल्ट तो कुछ नहीं है, बस दूसरों को नीचा दिखाकर खुद के टेम्पररी सेटिस्फेक्शन के अलावा। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट कभी करनी ही नहीं चाहिए। इस तरह हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के एंड में। तो चलिए समराइज़ करते हैं आज की लर्निंग्स को। प्रिंसिपल नंबर 1, कुछ तरीके जिनसे आप लोगों को पसंद आ सकते हैं, जो हैं ए, बी ए गुड लिसनर, बी, दूसरों के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें और सी, दूसरे इंसान को इम्पॉर्टेंट फील करवाएं। प्रिंसिपल नंबर 2, स्माइल। प्रिंसिपल नंबर 3, रिमेंबर नेम्स। प्रिंसिपल नंबर 4, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। प्रिंसिपल नंबर 5, you can't win an argument, so avoid it completely। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करें। वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।